हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और बहुत समय से मैंने कोई 9th क्लास की वीडियो अपलोड नहीं की। तो बच्चों 9th क्लास की नहीं, मैंने किसी भी क्लास की वीडियो अपलोड नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि आपको पता है कि जो समय अभी पास आउट हुआ, जो निकल के गया, वो बहुत ही एक मुश्किल समय था ज़्यादातर लोगों के लिए। तो मेरे लिए भी ऐसा ही था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार CBSE ने बोर्ड एग्ज़ाम में 2 टर्म में पेपर होगा। और मोस्टली स्कूल्स क्या करेंगे कि जो 9th क्लास होगी या 11th क्लास होगी, उसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो बच्चों, कहने के लिए ये है कि MCQ 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट में होता है, लेकिन MCQ सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है। क्यों होता है सबसे मुश्किल क्वेश्चन? क्योंकि जब तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक वो क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने से बहुत बार निकलते हैं, इसलिए वो आपको इजी लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं। जरा सी ट्विस्टिंग कर दी, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, फिर आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो चैप्टर का नाम हमने लिखा, क्लास 9th के 13th वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में और बहुत समय तक इसकी वीडियो अपलोड की। सिर्फ क्या रह गया था कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और द हेमिस्फीयर। तो एक वीडियो में मैंने सारे फार्मूले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, विद द एक्टिविटी बता करके एक्सप्लेन किए। अगर आपको फार्मूले क्लियर हो गए तो ये मान के चलो कि दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी मच क्लियर टू यू। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, एक तो ये यूज होता हर जगह, और दूसरी बात क्या है कि ये क्लास 10th में भी है, और फिर 12th में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? तो हम फिर से बता देंगे कि वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है और हेमिस्फीयर का क्या होता है। तो देखो, ये हमने बनाया स्फीयर क्या है कि एक बॉल है, एक 3D डायग्राम है, जिसको अब इस तरीके से कुछ बनाया करते हैं। ठीक है? तो ये इसका रेडियस हो गया, R मान लिया। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बच्चों, इस वॉल्यूम स्फीयर का, कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr3। ठीक है? ये क्या होता है? ये इसका वॉल्यूम होता है। ओके। अब हेमिस्फीयर हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो कि इस तरीके से ले लिया, तो ये स्फीयर का आधा हो गया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा कि स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 πr3। तो बच्चों, हमारी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 13.8, वो 13.8 एक्सरसाइज में इन दोनों फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है? हो सकता है कि एक बॉल के अंदर एक और दूसरी बॉल फिट कर दी जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। किसी की थिकनेस निकलवा सकता है, किसी का मास निकलवा सकता है। ठीक है ना? तो हमारी जो NCERT बुक है उसमें कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? लेट अस कम टू द एक्सरसाइज and we have tried to complete the exercise or do the some questions in this video, then into the next one. So sphere and hemisphere, यहाँ मैंने लिख दिया एक्सरसाइज 13.8
कौन सी है ये 8 होगी एंड सोल्यूशन एंड हिंट्स, सोल्यूशन एंड हिंट्स पार्ट। ठीक है, तो देखो क्या है, अब कुछ क्वेश्चन इसके करके देख लेते हैं और जो बहुत इजी से होंगे, क्योंकि वो आपके लिए छोड़ देंगे, वो इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं आएंगे और हम तो करते ही रहेंगे, हर साल हमारा काम है। तो ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्फीयर व्हिच रेडियस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करो स्फीयर का। तो वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा 4/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7। भाई यहाँ पर क्यूब है तो 3 बार आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, बाकी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, दैट विल बी द आंसर। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ द डायमीटर 28 सेंटीमीटर। मान लो क्या कह रहा है कि कहीं पर एक स्फेरिकल, कहीं पानी भरा हुआ, कह रहा है उसमें एक स्फेरिकल बॉल डाल दो, तो बताओ वो बॉल कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी। भाई उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस करेगी जितना कि उसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा उस बॉल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा कि वाटर, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल। ओके, और कहो तो कर देते हैं कि हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 4/3 पाई आर। इस फार्मूले में वैल्यू डाल दो। तो क्या कह रहा है, बॉल की बट डी बराबर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आर क्या होता है 14 सेंटीमीटर। आर की जगह पे इसको पुट कर देना, आपका क्या होगा कि आंसर आ जाएगा इंटू 22/7, 14 जो कट जाए उसको काट दो, रिमेनिंग को आप सिंप्लीफाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल 4.2, द मास ऑफ द बॉल फाइंड आउट करना है, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ओके, लेट अस डू दैट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये, डायमीटर डी इज इक्वल टू 4.2, क्वेश्चन नंबर 3 है ये 4.2, तो आर बराबर क्या होगा मेरा 2.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वी इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई 22/7, आर बराबर 2.1 इंटू 2.1। अब ये हमसे कह रहा है कि मास दे रखा है इसने 8.9, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, मास ऑफ द बॉल, मास इज इक्वल टू 4/3 22/7, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.9। ठीक है, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन भी आप लोगों ने करनी है, क्योंकि क्लास 9 में पढ़ते हो, कैलकुलेशन आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका परफेक्शन बढ़ेगा, उतनी ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और रूट में आ जाए तो बच्चों को क्या होता है कि प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन करनी ही चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जितनी बार कैलकुलेशन करोगे ना, तो कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है हमसे कि द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मान लो कि ये हमारे पास अर्थ है और ये मून है, ठीक है। इनका दोनों का डायमीटर में कुछ रिलेशन दे रखा है इसमें, तो हम भी निकाल लेते हैं कि क्या रिलेशन दे रखा। मान लो कि इसका डायमीटर d मान लिया और इसका डायमीटर मैंने स्मॉल d मान लिया, ठीक है। तो अभी हमसे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। तो इसका डायमीटर इसके डायमीटर का 1/4 है, इसका d है, तो इसका d बराबर क्या हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। इसका रेडियस मैंने स्मॉल कैपिटल R मान लिया, इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, d की जगह मैं क्या रख दूंगा भाई, r/2 रख दूंगा और इंटू 4 आ गया, तो क्या हो गया, r/8 आ गया। अब बहुत आसानी से ये हो जाएगा। क्या कह रहा है ये, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आप v1 मान लो और इसका वॉल्यूम क्या मान लो, v2 मान लो, ओके। तो v1/v2, v1 वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है और v2 क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ द मून है, ओके। ये हमारा अर्थ है और ये हमने मून को कंसीडर कर रखा। तो अब दोनों स्फेरिकल हैं, तो 4/3 और इसका क्या हमारा रेडियस r है, तो पाई r का क्यूब हो गया। इसका रेडियस क्या है, r/8 है, 4/3 और r की जगह मैं क्या रख दूंगा, r/8 और इसका क्या हो गया, क्यूब आ गया। ये सारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका डायमीटर d/8, तो 4 ये कितना बनेगा, रेडियस r/2 हो गया था, तो ये हो गया इसका, तो यहाँ पे r/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो 64 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द मिल्क कैन बी हेमी स्फेरिकल वाउल ऑफ अ डायमीटर 0.4 डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन इट होल्ड, ठीक है ना। तो देखो कहने क्या निकालना, मुझे हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है और लीटर के लिए इसमें तो वैसे पूछा तो है, तो आपको लीटर के लिए क्या होता है, एक ही बात ध्यान रखो, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर सेंटीमीटर में ये यूज कर लो और लीटर में तो ये यूज कर लो, ठीक है। उतने ही क्या आ जाएगा, लीटर में मिलकर जो भी फ्लूइड बना हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।